हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7FX कैरियर में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पोर्शन है। चार टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर हमने पढ़ा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन सेपरेबल भी कहलाया जाता है, और तीसरा पार्ट हमने तीसरा टाइप्स पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें बर्नौली मतलब नॉन लीनियर भी पोर्शन आता है, उसके भी एग्जाम्पल हमने पढ़े। और फोर्थ पढ़ा हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो दूसरा पार्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर 4 है, वो तो हमने पढ़ लिया है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है, लेकिन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो चलिए देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या किया था। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेट कैसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो m dx plus n dy is equal to 0। मतलब dx and dy के मल्टीप्लिकेशन में जो m and n है, मतलब dx के मल्टीप्लिकेशन में m है और dy के मल्टीप्लिकेशन में n है। m n दोनों फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। आपको फिर चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो एग्जैक्टनेस प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, del m by del y is equal to del n by del x। पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो del m by del y is equal to del n by del x अगर वो है, सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो ही हम बोल सकते हैं इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx जहां पर y कांस्टेंट है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n व्हिच इज फ्री फ्रॉम x dy is equal to इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसीजर, सॉल्व करने का प्रोसीजर। यहाँ पर क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे गए, तो ऑब्वियसली फ्रेंड अगर हमारा जो कंडीशन है कि del m by del y is equal to del n by del x, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो एग्जैक्ट है। अगर नहीं हो रहा है देन इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आगे भी हमने वैसे क्वेश्चन पढ़ा है कि होमोजेनियस मतलब नॉन सेपरेबल है तो हम क्या करते थे, सेपरेबल में कन्वर्ट कर देते थे। फिर लीनियर में भी ऐसा पोर्शन आता है कि लीनियर के बाद नॉन लीनियर पढ़ा, तो नॉन लीनियर को हमने कन्वर्ट किया लीनियर में। वैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम ये चेक करते हैं ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब del m by del y is not equal to del n by del x आ रहा है, मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस याद रखना है कि अगर आपको रिमेंबर दैट to convert into exact differential equation, to convert into exact differential equation, we must find integrating factor and then multiply if with given differential equation, with given non-exact differential equation, then equation or differential equation, then differential equation becomes exact differential equation। तो चलिए ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। तो सेंटेंस मैंने लिखा है कि टू कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको वी मस्ट फाइंड मतलब आपको एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है जो देन मल्टीप्लाई if, अगर वो फाइंड आपने कर दिया और उसको देन मल्टीप्लाई if विद गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको अगर आप if से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो करना क्या है फ्रेंड, करना ये है कि if फाइंड करना है। तो यहाँ पर फाइंड करने की प्रोसीजर क्या है IF, तो यहाँ पर फोर्थ केस है, मतलब 4 केस है यहाँ पर, और 4 जो अलग अलग केस है आपको इक्वेशन को जज करना पड़ेगा। पहले तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है,
नॉन एग्जैक्ट आने के बाद आपको चेक करना है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा क्या है जिससे इंटीग्रेटिव फैक्टर का ये टाइप्स अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं 4 टाइप्स क्या है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको आसानी रहेगी नॉन एग्जैक्ट, हर एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है कि अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 है, वो अगर होमोजेनियस है, वो अगर होमोजेनियस है मतलब m and n दोनों होमोजेनियस है, देन आपको डायरेक्टली इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या लिखना है, तो 1 by mx plus ny। तो होमोजेनियस, अगर ये होमोजेनियस है तो आपने पढ़ा था हुआ है किस नंबर, टाइप नंबर 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपके पास अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप ये सारा कुछ अप्लाई ना करके डायरेक्टली आप वो नॉन सेपरेबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप नंबर 2 उस मेथड से भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन आपका होमोजेनियस है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, वो आसानी रहेगी। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इससे आसानी रहती है, मतलब इससे भी सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स ये है कि आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। एग्जांपल आप कोई भी प्रोसीजर से सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ पर दूसरा प्रोसीजर समझ लेते हैं आपको। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो m dx plus n dy, जहाँ पर m and n आर होमोजेनियस फंक्शन है, तब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by mx plus ny लिखना है। लेकिन आपको समझना है कि mx plus ny कभी 0 नहीं हो सकता। ओके, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर m जो है उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दो, n जो है उसके साथ y मल्टीप्लाई कर दो, y वेरिएबल दोनों का एडिशन कर दो, 1 by इस फॉर्म में लिख दो। ये जो है जो भी टर्म मिलेगा, चाहे वो 1 by x मिले, 1 by x स्क्वायर मिले, चाहे कुछ भी मिले, ये जो मिलेगा उसको आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मालूम है, उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि del m by del y is equal to del n by del x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑब्वियसली होगा ही। आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देना है कि इंटीग्रेशन m dx plus इंटीग्रेशन n is free from x dy is equal to c। तो ये इसलिए तो फाइंड करना है। IF क्या करता है, IF नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर ही देता है, तो आपको फिर से कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैं इसलिए वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि ये एग्जैक्टली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग हो। कैसे होगा कि m जो है ना, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर y dx होगा एंड प्लस g of xy x dy होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो m है ये m है और यहाँ पर n है, तो उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग ही दिख रहा है। हालांकि ये m dx plus n dy है कि dx के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो पूरा m है, dy के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो पूरा n है। लेकिन यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है कि dx के मल्टीप्लिकेशन में ये फंक्शन ऑफ x y वेरिएबल तो है, लेकिन अलग से y वेरिएबल है, dy के मल्टीप्लिकेशन में अलग से x वेरिएबल है। इस टाइप का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आए तो आपको IF क्या लिख देना है, IF लिख देना है 1 by mx minus ny। तो 1 by mx plus ny कब आएगा, जब फंक्शन आपका होमोजेनियस होता है, और यहाँ पर 1 by mx minus ny कब आएगा, जब आपका जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि mx minus ny is not equal to 0। तो यहाँ पर सबको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो केस नंबर 3 और 4 में आ रहा है। केस नंबर 3 और 4 में आपको कैसे याद कराया गया है कि अगर आपको del m by del y minus del n by del x आप ये सॉल्व कर रहे हो, आपने 1/m मल्टीप्लाई किया और फंक्शन ऑफ x वेरिएबल मिला ओनली। ये थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद ये तो del m by del y तो आपको फाइंड करना ही है और del n by del x भी फाइंड करना ही है, क्योंकि एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट चेक करने के लिए। तो ये फाइंड करने के बाद उसका आप सब्ट्रैक्शन ले लो, फिर इसके बाद इसका डिफरेंस के साथ 1/m मल्टीप्लाई करते हो। जो भी प्रोडक्ट है आपको अगर फंक्शन ऑफ वेरिएबल ओनली x वेरिएबल मिलता है तो आपको IF कैसे लिखना है, IF लिखना है e के पावर में f of x dx, ऐसा बताया गया है। और इसका केस नंबर 4 क्या है,
ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, लेकिन एक शॉर्टकट में बताऊंगा वो ये झंझट पूरा खत्म हो जाएगा। 1/n और यहाँ पर लिखा है कि del n by del x और माइनस del n by del y, ये चेंज हो गया उसका। ये यहाँ पर del n by del y पहले आता है, यहाँ पर del n by del x बाद में आता है, ये पूरा चेंज हो गया। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ y वेरिएबल ओनली मिल रहा है, यहाँ पर ओनली x वेरिएबल का टर्म मिलना चाहिए, यहाँ पर ओनली y वेरिएबल का टर्म मिलना चाहिए, तो अभी if आप e के पावर में f ऑफ ऐसा लिख सकते हो। तो y का मिल रहा है तो f ऑफ y लिख दो, और x का मिल रहा है तो f ऑफ x लिख दो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि 1/m मल्टीप्लाई करना है या 1/m मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरा मैं निकाल लेता हूँ, केस नंबर 3 4 दोनों कंबाइन लिख देता हूँ। करना क्या है, केस नंबर 3 एंड 4, केस नंबर 3 एंड 4 क्या है, तो आपको ये तो ब्रैकेट को सॉल्व करना ही है फ्रेंड, आपको ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही है, del m by del y माइनस del m by del x, ओके। अब उसका डिफरेंस निकालना है, 1/m मल्टीप्लाई करना है या 1/m आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं कि 1/m मल्टीप्लाई करो या 1/n, आप जो भी मल्टीप्लाई करो वो तो देखने से पता चल जाएगा, आप जो भी मल्टीप्लाई करो आंसर में कोई भी एक वेरिएबल आना चाहिए, एक साथ दो वेरिएबल नहीं चाहिए। आंसर में कोई भी एक वेरिएबल आना चाहिए, या तो x वेरिएबल वाला पूरा टर्म आना चाहिए या तो पूरा y वेरिएबल वाला टर्म आना चाहिए। अगर x वेरिएबल वाला टर्म आता है तो कुछ नहीं करना है, e के पावर में उसका इंटीग्रेशन कर देना है। और अगर मैंने ये चेंज नहीं किया है ना, केस नंबर 4 में थोड़ा उल्टा था ये, अगर ये y वेरिएबल का टर्म आता है तो आपको i अब कैसे लिखना है, e के पावर में फंक्शन ऑफ y वेरिएबल, लेकिन आगे माइनस कर देना। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट है आपको याद रखने का। मैं एक एग्जांपल लेके बता दूंगा कि ये आपको सॉल्व करना, पहले तो डिफरेंस ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको 1/m मल्टीप्लाई करना है या 1/n, वो एक फिक्स नहीं है ना, वो फिक्स नहीं है, तो 1/m मल्टीप्लाई करना है या 1/n। अगर वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी आप मल्टीप्लाई करो 1/m मतलब m से डिवाइड करो या n से डिवाइड करो, आंसर में कोई भी एक वेरिएबल आना चाहिए। अगर आपको आंसर में टोटली x वेरिएबल नजर आ रहा है तो e के पावर में वो फंक्शन लिख दो और इंटीग्रेशन कर दो। और अगर ये प्रोडक्ट ये सॉल्व करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट पूरा आपको y वेरिएबल में नजर आ रहा है, ओके, तो अगर पूरा y वेरिएबल में नजर आया तो आपको करना क्या है, वो ही y वेरिएबल वाला टर्म लिखना है, लेकिन आगे क्या लिख देना है, माइनस। कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर, ये कोई रूल नहीं है अब ये मल्टीप्लाई करो या ये मल्टीप्लाई करो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आप जो भी मल्टीप्लाई करो या फिर m और n से डिवाइड करो, आंसर में कोई भी एक वेरिएबल मिलना चाहिए, ये रूल है, आंसर में कोई भी एक वेरिएबल मिलना चाहिए। चलो एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो कि del m by del y माइनस del n by del x इज इक्वल टू आपको 2xy मिला, और जो मेरे पास जो है ना वो m है, मान लो कि x स्क्वायर है, ओके, और n जो है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 है। मान लो कि m इज इक्वल टू x स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ x है, y इज इक्वल टू x है, m इज इक्वल टू x है और n इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 है। तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/m होगा del m by del y माइनस del n by del x, तो 1/x मतलब x डिवीजन में रखा मैंने, 2xy हो गया, तो क्या मिला मुझे, x कट हो गया, ये 2y मिला। तो अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता, मतलब 1/n से मल्टीप्लाई करता, तो क्या आता है यहाँ पर कुछ कट नहीं होता, मतलब ऐसा होता 2xy डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, इसका सिंपलीफाई नहीं होता, और ये ना तो फंक्शन ऑफ x वेरिएबल है और ना तो फंक्शन ऑफ y वेरिएबल है। ये मैं शॉर्ट में समझाना चाहता था कि अगर आपके पास जो डिफरेंस है del m by del y माइनस del n by del x जो भी है, उसके साथ आप दोनों में से कौन सा मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आपको कोई भी एक वेरिएबल वाला फंक्शन नजर आना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल। अगर आपने ये मल्टीप्लाई करा होता तो आपको क्या मिलता, ना तो x वाला टर्म मिलता ना तो, क्योंकि इसका सिंपलीफाई करना भी मुश्किल है, तो कोई भी एक वेरिएबल वाला फंक्शन मिलना चाहिए, या तो x या तो y, यहाँ पर दोनों नहीं मिल रहा है। और अगर मैंने ये मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या मिल रहा है, ओनली फंक्शन ऑफ ओनली y वेरिएबल।
तो अगर ये y वेरिएबल वाला मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है, इधर इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, 2y का इंटीग्रेशन करना है, आगे माइनस रखना है। अगर y वाला टर्म मिल रहा है तो माइनस लिखना है, अगर यहाँ पर x वाला मिल रहा है तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, सिर्फ f of x मतलब जो भी टर्म मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करना। तो यही एक चीज था जो मैं थोड़ा अलग से समझाना चाहता था कि केस नंबर 1 जो है तो वो तो होमोजेनियस है, आपको ये याद नहीं भी रखना होगा तो चलेगा, लेकिन एक समझने के लिए याद रख सकते हो कि अगर नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना है और केस नंबर 1 क्या है तो 1/mx + ny कब, जब फंक्शन होमोजेनियस हो, मतलब m एंड n दोनों होमोजेनियस हो। तो यही एग्जांपल तो आप सॉल्व कर सकते हो केस नंबर जो टाइप नंबर 2 है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये आप नहीं भी याद रखोगे इतना तो चलेगा, लेकिन ये और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नजर आए तो आपको ये करना है, और यहाँ पर आपको याद कैसे करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और अगर आपका होमोजेनियस नहीं दिख रहा है तो आप ये अप्लाई कर देते हो। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये कब आपको अप्लाई करना है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तब ये आपको अप्लाई करना है। तो क्लियर फ्रेंड्स, ये आप समझ लेना अच्छे से कि ये थोड़ा मैंने अलग से लिखा है और ये सही भी है, हालांकि जो टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग है लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो ये था नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने का तरीका, और हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल है जो किस टाइप से किस केस से सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को 7FX कैरियर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, बैकलॉग या पेडी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।